हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने क्लॉक के दो टाइप क्वेश्चन आपको कराए थे और उम्मीद करता हूं वो दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। पूरी वीडियो को आपने बेहद पसंद किया होगा। तो बच्चों, अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसे आप देखेंगे। तो बच्चों, घड़ी में की जो सुइयां होती हैं, आप यहां पर देखते हैं कि ये क्या होती है। यहां पर कि एक पोजीशन ऐसी आती है कि ये दोनों सुइयां एक दूसरे को ढक लेती हैं, या ये कहिए कि एक दूसरे के ऊपर होती हैं, या ये कहिए कि इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है, या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि इन ए स्ट्रेट लाइन बट एंड टुगेदर, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो इस पोजीशन को हम कहते हैं 0 डिग्री का एंगल पहले तो, राइट। और जब दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है तो इन दोनों सुइयों के बीच में जो मिनट का फासला होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं 0 मिनट, राइट। अब दूसरी बात यह है कि इसे हम कहते हैं कोइंसाइड, ठीक है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं इन ए स्ट्रेट लाइन एंड टुगेदर, और ये दोनों सुइयां साथ साथ भी होती हैं, ऐसा ही है ना। तो ये घटना एक घंटे में, ये घटना जो होती है वो एक घंटे में बेटा एक बार होती है, 1 टाइम्स, राइट। और 12 घंटे में ये होनी तो 12 बार चाहिए, बट ये होती 11 टाइम ही है। एक समय कहां कम हो जाता है, देखो बच्चों, जब 12 से 1 के बीच में आप जाते हो तो 12 बजे ये मिलकर ही स्टार्ट हुई हैं, तो इसलिए ये जो टाइम आएगा 12 से 1 का, ये तो 12 ही हो जाएगा। उसके बाद हर घंटे पर ये मिलती हुई जाएगी। तो जब 11 बजेंगे तो उसके बाद जब ये मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के पीछे भागेगी, तब ये 12 बजे जाके इसे पकड़ लेती है। तो 11 से 12 के बीच में ये दोनों सुइयां ठीक 12 बजे मिलती हैं, और 12 से 1 के बीच में ये 12 बजे मिलकर ही स्टार्ट हुई थी। तो इन दोनों समय में अगर आपसे 11 से 12 पूछा जाए या 12 से 1 के बीच में पूछा जाए, तो आपका आंसर ठीक 12 बजे ही होना चाहिए। तो अगले 12 घंटे में फिर ये 11 बार होगा, तो 24 घंटे में टोटल 22 टाइम मिलती हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसी वजह से मैं आपको ये चीज पहले से ही आगाह कर रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको समझ लेना है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। जैसे क्वेश्चन आया था, हाउ मैनी टाइम्स in a day are the hands of a clock coincide? ये तो ऑप्शन अगर मैं यहां पर ये देता 12 बार, बी देता 44 बार, सी देता 24 बार और डी देता 22 टाइम, तो आपका आंसर यहां 22 टाइम होना चाहिए, यानी कि 22 टाइम होना चाहिए। तो इसी पर मैंने एक क्वेश्चन यहां क्रिएट कर दिया है बच्चों। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी। अब अगला पॉइंट आता है, क्या उस चीज को हम देखने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो क्या बनता है, वो ही हम यहां पर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock are the hand
ऑफ ए क्लॉक टुगेदर, राइट। ये कह रहा है 3 और 4 बजे के बीच किस समय घंटे और मिनट की सुइयां एक साथ मिलती हैं, है ना। तो बच्चों 3 और 4 के बीच में है, तो इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है 5h प्लस माइनस मिनट 12/11। ये एक फॉर्मूला यहां पर यूटिलाइज किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये प्लस माइनस का क्या मतलब है। तो बच्चों कुछ एंगल ऐसे होते हैं घड़ी में जो 1 घंटे में एक बार ही बनते हैं। उनमें कौन कौन से होते हैं? 0 डिग्री का एंगल, या 180 डिग्री का एंगल, या 180 डिग्री से अधिक एंगल। ये 1 घंटे में एक बार बनते हैं। और कुछ एंगल 1 घंटे में 2 बार भी बनते हैं, जैसे 0 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम जो एंगल है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है, ठीक है। तो जो घटना 1 घंटे में एक बार होती है उसमें आप मिनट प्लस करो चाहे मिनट को माइनस करो, दोनों की वैल्यू एक ही बन जाती है। जैसे अब यहां पर 3 से 4 बजे का टाइम दिया गया था, तो यहां h का मतलब होता है आवर। जिस आवर के बीच में पूछा जा रहा है 3 बजे के बाद और 4 बजे से पहले पहले, तो हम h की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे 3। अब प्लस माइनस, जब ये दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी तो इनके बीच में मिनट कितना होगा? 0 मिनट का फासला होगा। तो 0 मिनट हमने यहां पर डाल दिया है। तो यहां पर आप देखो 15 में अगर आप 0 ऐड करते हो या 15 में से 0 माइनस करते हो तो इससे वैल्यू पर कोई इफेक्ट आ रहा है? इन दोनों की वैल्यू घूमकर तो यही बन जाएगी 15 गुना 12/11, जिसका मतलब होगा 180/11, और जिसका मतलब होगा 11 एकम 11, 11 छिक्के 66, 4/11 मिनट, राइट। अब क्वेश्चन मेरा ये था 3 से 4 बजे के बीच, तो ये जो मिनट आया है इसके आगे लिख देंगे कि सर 3:16 सही 4/11 मिनट पर घंटे और मिनट की सुइयां आपस में मिल जाएंगी। क्लियर है क्वेश्चन आपका यहां पर? ठीक है ना बच्चों। अब अगर मैं आपसे यह पूछता कि बच्चों बताओ, पहले इसे हम साफ कर देते हैं, है ना। अगर मैं आपसे यह पूछता कि बच्चों बताओ 1 से 2 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां आपस में कब मिलती हैं? 1 से 2 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां आपस में कब मिलती हैं? तब आपका जवाब होना चाहिए था सर, यहां h की जगह पर आप केवल यहां 1 लिख दीजिए, क्योंकि 1 बजे के बाद मिलेंगी और 2 बजे से पहले पहले मिल जाएंगी। तो यहां फिर प्लस माइनस मैंने मिनट की जगह रख दिया 0, तो यहां 12/11। तो यहां आप देखेंगे 5 + 0 12/11 एंड 5 - 0 12/11। तो दोनों की वैल्यू घूम कर क्या आई? 15 गुना 12/11, यही आई, ऐसा ही थी ना। तो यहां पर 1 मिनट 15 कैसे आ गया? ये तो 5 है ना, 5 गुना 12/11, राइट। तो यहां पर आ गया वैल्यू 60/11, जिसका मतलब होता है कि 5 सही 5/11 मिनट पे। अब मैंने जो समय पूछा था वो 1 से 2 बजे के बीच पूछा था, तो आपका जवाब होना चाहिए सर 1:05 सही 5/11 बजे घंटे और मिनट की सुइयां दोनों आपस में क्या होंगी? मिल जाएंगी। यही आंसर होना चाहिए था ना। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है? देखो बच्चों, एक समय घड़ी में ऐसा भी आता है जब घंटे और मिनट की सुइयां क्या होती हैं? अपोजिट होती हैं, एक दूसरे की अपोजिट होती हैं, राइट। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो 6 बजे,
तो इसे हम क्या कहते हैं, इन दोनों सुइयों के बीच में अभी आपको जो एंगल दिख रहा है वो कितने डिग्री का दिख रहा है, 180 डिग्री का एंगल आपको दिख रहा है। और इन दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट का फासला है, ये 30 मिनट का फासला आपको दिखाई दे रहा है। अब दूसरी बात यह है कि ये क्या है, अपोजिट पोजीशंस हैं, यानी कि घड़ी की दोनों सुइयों की विपरीत स्थिति है, राइट। अब ये दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में तो हैं बट नॉट टुगेदर, तो यहां टुगेदर की जगह हम लिख देते हैं बट नॉट टुगेदर। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे बच्चों, यह घटना भी 1 घंटे में एक बार ही होती है और 12 घंटे में यह घटना भी 11 बार होती है। क्यों 11 बार होती है बच्चों, जब आप 5 से 6 के समय के बीच में निकालने जाओगे तो ठीक 6 बजे घंटे और मिनट की सुइयां अपोजिट हो जाएंगी। बट जब आप 6 से 7 के बीच में निकालने जाओगे तो 6 बजे घंटे और मिनट की सुइयां अपोजिट होकर ही निकली थी, तो अब वो जो अपोजिट होंगी वो 6 से 7 नहीं बल्कि 7 से 8 बजे के बीच में होंगी। तो यहां बट दोनों का आंसर 6 बजे ही आपको देना होगा। तो अब अगले 12 घंटे में फिर 11 बार होगा, तो 24 घंटे में ये टोटल कितने टाइम हो जाएगी, 22 टाइम अपोजिट होंगी। क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए कि 12 घंटे में घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार अपोजिट होती है, तब आपका आंसर 11 बार होना चाहिए। बट अगर आपसे पूछा जाए कि 24 घंटे में या एक दिन में घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार अपोजिट होती हैं, तब आपका आंसर 22 टाइम होना चाहिए। तो यहां अब समय पूछा जा रहा है कि किस समय 1 से 2 बजे के बीच घंटे की दोनों सुइयां विल बी अपोजिट। विपरीत होंगी, राइट। फॉर्मूला वही रहेगा जो अभी लिखा था, 5h प्लस माइनस मिनट 12/11। जैसा कि बच्चों मैंने कहा आपको कि अपोजिट वाली पोजीशंस भी ये क्या है, एक ही बार घटित होती है, राइट। तो जाहिर सी बात है, मिनट उसमें प्लस करो चाहे माइनस करो, दोनों की वैल्यू घूमकर एक ही आएगी। अब यहां h की जगह क्या लेना है, क्योंकि 1 बजे के बाद है और 2 बजे से पहले है, तो 5 गुना 1 प्लस माइनस, इन दोनों सुइयों के बीच में जब अपोजिट स्थिति है तो इनके बीच में मिनट की वैल्यू यहां पर कितनी है, 30 मिनट आपके सामने अपोजिट यानी कि होने पर इन दोनों सुइयों के बीच में 30 मिनट का फासला होता है, 12/11। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर 5 प्लस 30 तो ठीक है, यहां पर हमने 12/11 कर दिया, बट जब हम 5 में से 30 को माइनस करते हैं तो यहां पर तो माइनस के 25 गुना 12/11 आते हैं। तो बच्चों मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या आपने कभी एंगल को माइनस में देखा है, तो आपका जवाब होगा नहीं सर। फिर मेरा दूसरा सवाल है, क्या आपने कभी किसी को माइनस में समय बताया है, तो आपका जवाब होगा नहीं सर। तो अगर आपका समय माइनस में आ रहा है तो आप उसे प्लस में कर सकते हैं। कैसे, 60 मिनट में से उस माइनस मिनट जितने भी हैं वो उसको माइनस कर देंगे और 12/11 कर देंगे, तो आप देखेंगे कि घूमकर फिर वो प्लस में मिनट जो थे वो एक ही बन जा रहे हैं, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो दोनों की वैल्यू एक ही होगी, यानी कि 35 गुना 12/11, तो यानी कि 12 पंजे 60, 6 12 तिया 36 और 6 42/11। अगर मैं डिवाइड करूं तो 11 तिया 33, यानी कि 7 और 2 90, 11 8 88, 2/11। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से 2 बजे के बीच किस समय घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे की अपोजिट होंगी, तो आपका जवाब होना चाहिए था कि सर 1:38 सही 2/11 मिनट पर घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे की
विपरीत हो जाएंगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब एक क्वेश्चन मैं फिर अगेन आपको देना चाहता हूं और चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को खुद से करें। क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, वो आप मुंह जवानी भी कर सकते हैं बच्चों, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब मैं पूछूं 8 से 9 बजे के बीच किस समय घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे की अपोजिट होंगी, तो इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बच्चों? तो मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 1 से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। फटाफट इस क्वेश्चन को करिए ताकि पता चल सके कि आप कितना इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये मुझे आप बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए बच्चों, क्या होना चाहिए? तो देखते हैं कौन बच्चा है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर निकाल पाता है। देखो बच्चों, अगर मैं ये कहूं यहां पर फिर वही फॉर्मूला हमारे सामने लिखा है। अब समय हमें 8 से 9 बजे के बीच में दिया गया है, तो यहां h की जगह आप कर देंगे 8 और प्लस माइनस करके मिनट की जगह कर देंगे 30 मिनट। तो 30 मिनट की जब डिस्टेंस होगी तभी वो अपोजिट हो सकती हैं। तो यहां पर आप देखेंगे बच्चों, तो एक बार 40 प्लस 30 अगर आप कर रहे हैं तो 12/11, और एक बार आपने किया 40 माइनस 30 12/11, राइट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो 70 गुना 12/11 हो गया और ये 10 गुना 12/11 आया। तो बच्चों यहां पर मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि ये जहां 70 लिखा हुआ है यहां पर वैल्यू 55 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वैल्यू 55 से ज्यादा आ रहा है तो उसे 60 में से माइनस कर देंगे, या 60 उसमें से माइनस कर दीजिए। तो यहां 70 में से मैं 60 माइनस कर दे रहा हूं तो 12/11, और यहां पर 10 गुना 12/11 है। तो यहां पर आप देखेंगे कि दोबारा घूमकर वैल्यू एक ही बन जा रही है, 10 गुना 12/11 यही वैल्यू बन जा रही है। अब इसका मतलब है 10 गुना 12/11 का 120/11, जिसका मतलब होता है बच्चों 10 सही 10/11 मिनट, राइट। अब मेरा समय था 8 से 9 बजे के बीच, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर 8:10 सही 10/11 मिनट पर घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे की ठीक अपोजिट होंगी। यही होना चाहिए था ना। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जब दोनों सुइयां मिली थी पिछले टाइप में तो यहां मिनट की जगह मैंने 0 लिखा था, और अब ये अपोजिट है तो यहां मिनट की जगह मैंने 30 मिनट डाला हुआ है। क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है ना? क्वेश्चन का पूरा मैंने आपको यहां पर दिखाया। जो घटना 1 घंटे में एक बार होगी, फिर अगेन आपको याद दिला दे रहा हूं, उसमें आप मिनट चाहे प्लस करो चाहे आप माइनस करो, दोनों की वैल्यू घूमकर एक ही बन जाएगी। क्लियर है यहां तक सभी बच्चों का? तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है ये हम देखने जा रहे हैं। तो इसको हमने यहां से मिटा दिया। अब बच्चों अगर मैं आपसे कहूं, जैसे मानिए 3 बज रहे हों, तो अगर मैं आपसे पूछूं इस समय घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, तो आपका जवाब होगा कि सर 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री का एंगल जो होता है
जब मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है तो 90 डिग्री का एंगल 90/6 आप करोगे, 90/6 आप करोगे तो 15 मिनट में ये क्रिएट करती है। इस एंगल को आप इंग्लिश में कहते हो राइट एंगल और हिंदी में आप इसे बुला लेते हो समकोण। ठीक है, अब ये घटना 1 घंटे में एक बार नहीं होती, 2 बार होती है। जैसा कि मैंने कहा कि 0 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम जो एंगल होता है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो 12 घंटे में बनना तो ये 24 बार चाहिए, बट ये बनता 22 टाइम ही है। अगले 12 घंटे में फिर ये 22 टाइम बनेगा, तो 24 घंटे में ये टोटल 24 टाइम यानी कि 44 टाइम यहां पर बनता है। अब एक क्वेश्चन मेरे पास आया था इसी बेस के ऊपर कि हाउ मैनी टाइम्स आर द हैंड ऑफ ए क्लॉक at right angle in a day। ऑप्शन आपको दिया गया था क्या, देख लीजिए, 24 टाइम्स, बी ऑप्शन था 48 टाइम्स, सी ऑप्शन था 22 टाइम्स और डी ऑप्शन था 44 टाइम्स। तो यहां पर मैंने आपके सामने वैसे ही लिखा हुआ है कि 24 घंटे में ये घटना 44 टाइम्स यानी कि 44 टाइम होगी। तो यहां पर आंसर आपका क्या हो जाता है, डी ऑप्शन बन जाता है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना? चलिए अब अगला क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उस पर हम आ जाते हैं। उसमें मैं आपको ऑप्शन भी प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन है हमारा, एट व्हाट टाइम्स आर द हैंड्स of a clock at right angles between 7 AM and 8 AM। ऑप्शन है 54 सही 6/11 पास्ट 7, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि 7:54 सही 6/11 मिनट पे और 7:21 सही 9/11 मिनट पे। बी ऑप्शन कह रहा है 7:52 सही 5/11 मिनट पे और 7:21 सही 8/11 मिनट पे। सी ऑप्शन कह रहा है 7:56 सही 6/11 मिनट पे और 7:21 सही 8/11 मिनट पे। और डी ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन वही है बच्चों, कैसे? देखो, जैसा अभी अभी आपने किया था, फॉर्मूला हमारा वही है 5h प्लस माइनस मिनट 12/11। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई 7 और 8 बजे के बीच राइट एंगल किस किस समय बनेगा। तो h की जगह हम क्या लिख देंगे, 7 कर देंगे और प्लस माइनस मिनट की जगह आप जानते हैं जब मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है
तो 90 डिग्री का एंगल 90/6 करेंगे तो 15 मिनट निकल के आता है। तो यहां पर आपने देखे 7 पंजे 35 जमा 15 गुना 12/11 और 35 में से 15 माइनस किया तो 12/11, राइट। तो यहां पर 50 गुना 12/11 और यहां पर आ गया आपका 20 गुना 12/11, जिसकी वैल्यू अगर हम देखें 50 गुना 12 600 गुना 12/11 और यहां 20 गुना 12 करें 12 दूनी 24 240/11। तो यहां पर आप देखेंगे ये अपॉन में 11 था, राइट। तो 600/11 है तो 11 पंजे 55 50 11 चौक 44 6/11 मिनट और यहां पर आ रहा है 11 दूनी 22 20 11 के हम 11 9/11 मिनट। अब ये तो मिनट है, इनके आगे बस आपको 7 लगाना है। तो ये दो टाइम पर राइट एंगल बनता है। 7 से 8 बजे के बीच में एक राइट एंगल 7 से 7:30 के बीच में बनेगा और दूसरा राइट एंगल 7:30 से 8 बजे के बीच में बनेगा। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 7:54 सही 6/11 मिनट और 7:21 सही 9/11 मिनट, जो कि हमारा यहां पर आया हुआ है। तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहां पर आंसर बन जाता है बच्चों। क्लियर है? तो यहां से हम इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। तो अब जो अगला क्वेश्चन है उसे आप करेंगे, क्योंकि पूरा क्वेश्चन मैंने समझा दिया है किस किस तरीके से आपको करना है। ऑप्शन भी मैं आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूं, सज्ज हूं, ये कहिए। अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या है उसे देखिए। कह रहा है 10 से 11 बजे के बीच किस समय राइट एंगल बनता है। 10:38 सही 2/11 मिनट पे या 10:06 सही 5/11 मिनट पे या 10:38 सही 3/11 मिनट पे या 10:08 सही 2/11 मिनट पे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग ये बताएंगे कि कौन सा समय निकल के या कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब दें। कि इस क्वेश्चन का सही जवाब ये है सर। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा बच्चों, ये जल्दी से आप बताएंगे। मैंने आपको करने के लिए 2 से 3 मिनट का वक्त भी मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। आप बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएगा।
फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, घड़ी भी आपके सामने बनाई हुई है। देखो बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो 10 से 11 पूछा जा रहा है, तो 5h की जगह हम 10 लिखेंगे, प्लस माइनस मिनट कितने हैं 15, तो हमने यहां पर 15 लिख दिया, राइट। अब यहां पर 50 में 5 गुना 10 50, इसमें अगर आप 15 ऐड करते हो तो, और एक बार 15 माइनस करते हो तो यहां 65 गुना 12/11 आ गया, और यहां पर 35 गुना 12/11 आ गया। जैसा कि मैंने आपको कहा, यह वैल्यू 55 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। अगर 55 से ज्यादा आ रहा है तो 60 उसमें से माइनस कर दीजिए, तो 65 माइनस 60 12/11, मतलब 5 गुना 12/11, तो 12 पंजे 60/11 बच्चों। और दूसरा आ रहा है, यहां 35 और 12 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 12 पंजे 60, 6 12 तिया 36 और 6 42/11, तो इसका मतलब 5 सही 5/11 मिनट पे, और दूसरा 11 तिया 33 38 सही 2/11 मिनट पे। तो क्वेश्चन था 10 से 11 के बीच में, तो 10 सही 5/5, 10 बजकर 5 सही 5/11 मिनट, और दूसरा है 10 बजकर 38 सही 2/11 मिनट। तो इन दोनों समय में से कोई एक समय यहां पर दिया गया है, तो 10 बजकर 38 सही 2/11 मिनट ऑप्शन ए में आपको प्रोवाइड किया गया था। तो ये हमारा आंसर यहां पर बन जाता है बच्चों। क्लियर है? तो चलिए एक क्वेश्चन हम और आपको ऐसा ही देने जा रहे हैं, और उम्मीद करेंगे कि उस क्वेश्चन को आप यहां पर सही से सॉल्व करेंगे। तो हमने इस बोर्ड को साफ कर दिया है बच्चों। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ये कि 5:30 और 6 बजे के बीच, 5:30 से 6 o'clock, ऑप्शंस हैं 5 बजकर 43 सही 5/11, या 5 बजकर 43 सही 7/11, या 5 बजकर 40 मिनट, या 5 बजकर 45 मिनट। कह रहा है क्वेश्चन में 5:30 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां राइट एंगल का कोण बनाती हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दें।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, देखते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के देखते हैं बच्चों। 5:30 से 6 के बीच में निकालना है। चलो हम दोनों ही निकाल लेते हैं, 5 से 6 बजे के बीच में निकाल लेते हैं। तो 5 से 6 अगर निकालते हैं तो मल्टीप्लाई मैंने 5 किया, प्लस माइनस मिनट हो गया 15, यहां मल्टीप्लाई 12/11, तो 25 प्लस 15 12/11 एंड 25 माइनस 15 12/11, तो 40 मल्टीप्लाई 12/11 एंड 10 12/11, इसकी वैल्यू आई 480/11 एंड 120/11। तो इसको अगर हम करें 44 11 33 43 सही 7/11, 10 सही 10/11 मिनट। तो हमसे पूछा जा रहा था, तो एक आ रहा है 5:43 सही 7/11 और एक आ रहा है 5:10 सही 10/11 मिनट। तो यहां पर आप देखेंगे कि हमसे 5:30 से 6 बजे के बीच पूछा जा रहा था। तो यहां पर आंसर आपके सामने यहां पर रखा हुआ है। क्लियर है? तो यहां पर क्वेश्चंस को अगर हम ध्यान से देखें तो हम यहां पर देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो यहां पर मिल चुका है। ठीक है जी। तो चलिए यहां पर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये जो आपके राइट एंगल, कोइंसाइड एंगल या अपोजिट जो चीज थी वो आपके सामने यहां पर आ गई थी। तो चलिए यहां तक क्वेश्चंस आपको समझ आ चुके होंगे। तो अब आगे की बात अगर हम करें तो बच्चों यहां पर दो तरह के क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। एक, जैसा कि आप जानते ही हैं कि वाटर एंड मिरर इमेज के अकॉर्डिंग भी क्लॉक पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पर आपके सामने मैंने दो क्लॉक्स बना दी, सेम ही तरीके से बना देता हूं जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना रहे।
समझने में क्वेश्चंस को। तो जैसा कि आपके सामने यहां पर देख रहे हैं कि मैंने दोनों क्लॉक में 3 o'clock का टाइम दिखा दिया है। अब एक में मिरर में लेफ्ट और राइट साइड में डाल दे रहा हूं और एक में मिरर में टॉप एंड बॉटम साइड में डाल दे रहा हूं। तो यहां बच्चों आप देखेंगे कि जब मिरर लेफ्ट और राइट में होता है तो कोई भी चीज लेफ्ट टू राइट पर बदलती है या राइट टू लेफ्ट में बदलती है। अगर जो निडल आपको 3 की साइड दिखाई दे रहा है